Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. I'm for mathematicians. So as we are discussing exercise 3a and we have discussed question number 6 in previous video. So now in question number 7 the statement is a shopkeeper buys 300 identical articles. So they are saying कि एक shopkeeper है और वो 301 जैसे आर्टिकल्स को बाय करता है और कॉस्ट प्राइस है $1500। अब वो इन 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स में से जो 260 आर्टिकल्स हैं उनको सेल करता है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो 1500 कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज़्यादा जो अमाउंट है उस पर ये 260 आर्टिकल्स जो है वो सेल कर देता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे यानी 300 में से वो ऑलरेडी 260 आर्टिकल सेल कर चुका है 20% अबव दैट कॉस्ट प्राइस। तो अब जो ये 260 आर्टिकल्स में से 300 में से ये 260 सब्ट्रैक्ट किया तो पीछे 40 आता है। तो अब ये जो 40 आर्टिकल्स बचे हैं इनको अब वो ये जो 20% कॉस्ट प्राइस था उससे भी 50% अबव पे सेल करता है। तो अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करना है शॉपकीपर्स प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। तो बेसिकली यहाँ पर उसका शॉपकीपर का प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस एक्सप्रेस करना है। अब हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस तो 1500 है 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स की। अब जो सेलिंग प्राइस है वो पहले 260 आर्टिकल्स पे 20% प्रॉफिट के साथ जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है 20% का। देन जो 40 आर्टिकल्स थे उन पे 50% का इंक्रीमेंट हुआ है सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में। तो अब हम सेपरेटली पहले तो 20% इंक्रीमेंट कर लेंगे 260 पे, देन हम 50% इंक्रीमेंट जो है रिमेनिंग 40 जो आर्टिकल्स थे उस पे इस 20% पे जो इंक्रीमेंट आया उस पे 50% इंक्रीमेंट लगा के फिर हम दोनों सेलिंग प्राइसेस पे जो हमारे पास जितनी आएगी अमाउंट उनको ऐड करेंगे। तो हम कहेंगे कि हमारे पास 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स जो थे उनकी जो सेलिंग प्राइस थी वो उन दोनों का सम है। देन वो आ जाएगा हमें। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो अब ऑब्वियसली प्रॉफिट का फॉर्मूला यही होता है हमारे पास के सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस 300 आर्टिकल्स की सम करके फाइंड कर चुके होंगे। कॉस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। देन उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसका फॉर्मूला उसमें ऊपर प्रॉफिट रख देंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% और यूँ हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए मैंने आपको एक रोड मैप बता दिया, अब हम इसको या इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस 300 आर्टिकल की $1500 थी। अब 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मैं फाइंड करना चाह रही हूँ। तो ये यहाँ पर जो 300 यहाँ पे है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 आर्टिकल बच जाएगा। तो ये आ जाएगी मेरे पास $5। 1 आर्टिकल की जो है कॉस्ट प्राइस है वो $5 है। देन उसके बाद मैं सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना चाह रही हूँ फर्स्ट 260 आर्टिकल्स की। तो अब हमारे पास जो 260 आर्टिकल हैं ये बेसिकली सेल हुए हैं 20% अबव ये जो कॉस्ट प्राइस है $5। यानी इस $5 का हम 20% फाइंड आउट करेंगे 20% अबव। तो हम क्या करेंगे, $5 का ये 20% प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 120, बिकॉज 100% तो ऑलरेडी जो है वो होती है। तो कॉस्ट प्राइस जो है जब हम सेल करते हैं उसको ऑलरेडी 100% होती है सेलिंग प्राइस। तो अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट ऐड करना होता है, अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस की परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल की वही हमने क्या किया 120 में 100% किया तो ये 120% आ गया। तो ये $5 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। तो अब ये 120 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये 1.2 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मेरे पास प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड आउट करनी है। उसके लिए ये फॉर्मूला है। मेरे पास कॉस्ट प्राइस तो है 300
जो आर्टिकल्स हैं आइडेंटिकल, उनकी कॉस्ट प्राइस मेरे पास है $1500, लेकिन इसका प्रॉफिट नहीं पता मुझे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो ऑब्वियसली है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस तो 300 आर्टिकल्स की पता है, और सॉरी कॉस्ट प्राइस तो पता है जो कि $1500 है, बट सेलिंग प्राइस नहीं पता। सेलिंग प्राइस जो है वो बस उन्होंने इंक्रीमेंट बताया हुआ, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब अगर हम सेलिंग प्राइस वन आर्टिकल की जो थी वो $5 थी, अब इस पर अगर 120% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो वो 120 हो जाएगा 100 + 20। तो ये फिर जो अबव 20% जो हुआ है वो $6 है। तो जो 260 आर्टिकल्स हैं वो $6 पे सेल में है। अब हम सेलिंग प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल कर लेते हैं, तो 260 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो आ गया 1560। अब ये जो प्राइस है वो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 20% जो इंक्रीमेंट लगा है या प्रॉफिट हुआ है वो है वो 260, जो सेलिंग प्राइस 260 आर्टिकल्स की थी वो ये आई है। अब मैं कह रही हूँ कि इसी प्राइस पे मैंने 50% का इंक्रीमेंट या 50% के प्रॉफिट से मैंने नेक्स्ट 40 आर्टिकल सेल किए हैं, तो मैं वही फाइंड करना चाह रही हूँ। अब मुझे पता है कि 300 में से 260 सब्ट्रैक्ट किया तो 40 पीछे। अब ये जो 40 आर्टिकल्स हैं ये इस प्राइस के 50% पे सेल हुए हैं। तो अब देखें $6 वो वाली प्राइस मल्टीप्लाई बाय 50%। अब परसेंट क्या, जब हमने हटाया परसेंटेज को हटाया तो नीचे डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.5, ये आ गया हमारे पास $3। अब ये जो मैंने बेसिकली सेलिंग प्राइस 50%, उस सेलिंग प्राइस की 50% इंक्रीमेंट पे जो मैंने मेरे पास आई है सेलिंग प्राइस, वो ये आई है कि रिमेनिंग जो मैंने 40 आर्टिकल्स सेल किए हैं वो मैंने हर एक आर्टिकल की प्राइस है $3। अब ये 50 आर्टिकल्स बेसिकली सेल किए हैं, सॉरी 40 आर्टिकल सेल किए हैं 50% अबव डैट प्राइस, तो अबव द प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल्स। तो उन 260 आर्टिकल्स की जो प्राइस थी उसकी 50% अबव। अब 260 आर्टिकल में हर एक आर्टिकल $6 का हुआ था, सेल हुआ था। यहाँ मैंने एक तो मैंने इस तरह लिख लिया, दूसरे मैंने आपको की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह कर लिया, तो आप वो लिख लें या फिर ये लिख लें। तो ऑब्वियसली अब $3 आई है, तो मैंने वन आर्टिकल की प्राइस निकाली थी $3। मुझे ऐसे 40 आर्टिकल्स की प्राइस चाहिए थी, तो मैंने लिख लिया सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, तो 3 × 40 $120। तो अब पहले जो $260 जो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस सेल किए थे, वो कितने थे जी? वो थे मेरे पास, उसकी आई थी एक आर्टिकल की $6, और 260 आर्टिकल की आई थी $1560। अब जो पीछे 40 आर्टिकल्स बचे थे, जो कि मैंने उसी 260 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पे 50% इंक्रीमेंट या प्रॉफिट से सेल किए थे, वो जो मेरे पास आई थी वो आई थी $120। तो उसके बाद जी मैंने अब ओवरऑल टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल सेलिंग प्राइस। तो मैंने क्या किया, 260 + 40 = 300 आर्टिकल्स। इनकी 260 आर्टिकल्स की जो सेलिंग प्राइस थी वो आई थी मेरे पास $1560, और जो 40 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस आई थी वो आई थी $120। मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास सेलिंग प्राइस 300 आर्टिकल्स की आ गई 1680। अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी 300 आर्टिकल्स की थी, जो कि थी $1500। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ये। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस ओवरऑल जो आई थी वो आई थी $1680, और कॉस्ट प्राइस थी 1500। सो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया $180। अब सिंपली मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूँगी, तो प्रॉफिट परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस जो मेरा था वो फॉर्मूला था प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। मेरे पास प्रॉफिट जो आया है वो आया $180, एंड कॉस्ट प्राइस मेरे पास गिवन थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये मेरे पास आ गया 16%, और ये है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ एक्सरसाइज 3A कंप्लीट होती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। So, best of luck. Allah Hafiz.